हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल पर। बच्चों, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, क्लास 6 सैनिक स्कूल का कट ऑफ मैं लेकर आ गया हूं। लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि हमें कट ऑफ का वीडियो चाहिए, कट ऑफ का वीडियो चाहिए, तो आपके सामने है कट ऑफ का वीडियो। आज हम जानेंगे 33 जो सैनिक स्कूल है ना बेटा, ठीक है, जो सैनिक स्कूल यूपी सैनिक स्कूल, उसका एग्जाम कब है? 15 जनवरी को है। और बाकी जो 33 सैनिक स्कूल है, न्यू सैनिक स्कूल का भी कोई आइडिया नहीं है। तो जब एक बार हो जाए, इस बार जैसे न्यू सैनिक स्कूल को इंक्लूड किया गया, तो उसके बाद से हमको आइडिया लगे। उस पर आइडिया नहीं लगा सकते, आपको तो सही जानकारी देनी है ना। इसीलिए हम जो 33 सैनिक स्कूल हैं, पिछले 2-3 साल के जो कट ऑफ है उसको एनालाइज करके, साथ में इस बार के पेपर को कि हार्ड, सिंपल या इजी कैसा है पेपर, उस हिसाब से एनालाइज करके हम आपके लिए कट ऑफ लेकर आए। तो कट ऑफ जानने से पहले जानना है ना सभी को, अपने अपने जिस भी सैनिक स्कूल में, जिस भी राज्य के सैनिक स्कूल में आपने अप्लाई किया, सभी को जानना है। सभी के आंसर्स यहां मिलेंगे, सभी के कट ऑफ के कितने नंबर पर सिलेक्शन होने के चांसेस है, मिनिमम कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, ठीक है सभी को, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना बेटा, वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कीजिए, ठीक है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और सभी दोस्तों को शेयर करें, कि सभी को जरूरत है ना, सभी को जानना है कि हमारा कट ऑफ क्या है, सभी को जानना है ना। तो सभी दोस्तों को, भाई बंधुओं को शेयर कर दीजिए कट ऑफ। तो सबसे पहले आप प्रोसेस समझिए। सबसे पहले क्या होता है बेटा, एग्जाम होता है ना, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, ठीक है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम हुआ। अब एग्जाम के बाद 1 महीने लगभग बाद आपका क्या रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट आएगा बेटा, तो आपको मैं बता चुका हूं कि समान नंबर आने पर क्या होगा, किसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब मान चलिए आपका जो कट ऑफ है, एक रहता है ना कि मिनिमम इतने नंबर पे आपका आ जाएगा, उससे ऊपर वाले का तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। अब जितने बच्चों का भी नाम आया, अब उसके बाद मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा ना। जैसे किसी सैनिक स्कूल का एग्जांपल मैं लूं, कि मान के चलिए मैंने सैनिक स्कूल का एग्जांपल, जैसे किसी सैनिक स्कूल में 80 सीट है, 100 सीट है मानिए, ठीक है, 100 सीट है क्लास 6 के लिए, ठीक है, लड़के और लड़कियों दोनों को, गर्ल्स और बॉयज मिला के कितनी सीट है, 100। तो वहां 300 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा बेटा, ठीक है, जो उसमें जो उसके लिए मिनिमम अभी क्राइटेरिया में समझा दूंगा, 300 बच्चों को। अब 300 में क्या बेटा, 1/3 मतलब 1:3 बच्चे क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे। 300 में से 100 बच्चे सिलेक्ट होंगे, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद बच्चों का एडमिशन का प्रोसेस जो है चालू होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन, ठीक है। ये हो गया, इतना प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखिए ये देखिए, आपकी इसको मैं समझा देता हूं, एक बार आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो एक बार देखना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। देखिए, फॉर एडमिशन टू सैनिक स्कूल अ कैंडिडेट इज क्या है, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द सैनिक स्कूल इफ ही सी सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 25 मार्क्स ऑन इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, अब सैनिक स्कूल के लिए अब मैं बात करूं तो क्या होगा आपका, कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे अब बात कर लीजिए आप मैथ्स की, तो उसमें टोटल कितने नंबर होते हैं बेटा, 150 नंबर का आते हैं, 50 × 3, 50 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3 नंबर 150। तो उसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 25-25 मार्क मिनिमम सिक्योर करना जरूरी है, मिनिमम 25 मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। और एग्रीगेट बेटा, टोटल के 40% मार्क्स ऑफ एग्रीगेट ऑफ द ऑल द सब्जेक्ट ऑफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023। तो टोटल क्या होगा, 40% मार्क्स आने चाहिए। जैसे कि 300 नंबर का है तो कितना मिनिमम बेटा, 120 नंबर आना चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में, मिनिमम 25%, और ओवरऑल बोला जाए तो कितना कितना 30% कितना होगा, 90 नंबर होगा ना, 30%, लेकिन हमको क्या 40% की बात हो रही है, और 25% प्रत्येक सब्जेक्ट में होगा, और 40% कितना बेटा, 300 में, मतलब 120 नंबर मिनिमम लाना पड़ेगा। लेकिन ये किसके लिए बेटा, अगर हमको एससी और एसटी को छोड़ दिया जाए, एससी और एसटी को नहीं है इसमें, केवल किसको, बाकी एससी और एसटी को छोड़ के जितने भी कैटेगरी है उनके लिए है, ठीक है, याद रहेगा। यहां पे लिख देता हूं, एससी और एसटी के लिए नहीं है, ठीक है, ये एससी और एसटी के लिए नहीं है। और यहां लिखा हो, इन केस ऑफ क्या है, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल, मतलब नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी कैंडिडेट कम इन द जनरल मेरिट ऑन हिज और हर ऑन हीज और सी, मतलब दोनों की बात हो रही है, वुड बी एडमिशन अगेंस्ट क्या है, जनरल सीट विल नॉट बी एडजस्ट अगेंस्ट द रिवर्स शेयर ऑफ एससी एसएन ओबीसी एनसीएल से। क्या हो रहा है, अगर कोई मान के चलिए एससी या एसटी का बच्चा है, ठीक है, एससी एसडी है या ओबीसी है, अगर उसको जनरल से सीट मिल जाती है, अच्छे नंबर आते हैं, ऊपर जो अनरिजर्व सीट होती है वो मिल जाती है, तो ठीक है, तो जनरल की एक सीट वहां पे खत्म हो जाएगी, ऐसा खत्म हो जाएगी। जबकि जो जैसे कि किसी सैनिक स्कूल में
9 सीट बेटा एससी के लिए है। कोई एससी का कोई लड़का है या लड़की है, उसने क्या है अच्छे नंबर आके जनरल की सीट है, मतलब टॉप में आ गया, तो जनरल से, ठीक है, और जनरल मतलब जनरल में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 9 सीट एससी कैटेगरी के लिए खाली रहेंगी। ऐसा नहीं कि एक एससी कैटेगरी के बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो अब 8 सीट बची, ऐसा नहीं, क्योंकि वो तो जनरल से उसने सीट पा गई, उसकी कैटेगरी एससी रहेगी, लेकिन सीट उसको जनरल कैटेगरी से मिल जाएगी। ठीक है, जनरल कैटेगरी से मतलब जो अनरिजर्व खुली हुई सीट रहती है ना, अनरिजर्व जो सबके लिए रहती है, उसमें वो टॉप में आ जाएगा। तो कैटेगरी जो है, जो उसका एडमिशन फीस वगैरह जो कैटेगरी के हिसाब से सब कुछ लगेगी, लेकिन वो जनरल से सिलेक्शन हो जाएगा उसका। ठीक है, और बाकी 9 सीट एससी के लिए फिर भी बची रहेंगी, बस यही कहना चाहता हूं। उसी प्रकार एसटी और ओबीसी के लिए, समझ आ गया। और बाकी जो कैटेगरी से सिलेक्शन होता है तो फिर तो अलग बात है, जो 9 सीट है तो 9 सीट भरेगा। बाकी अगर एक्स्ट्रा, अगर वो ऊपर मेरिट में आता है, टॉप में आता है, तो फिर जो जितनी सीट है बाकी बचे रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक सीट एससी की खत्म हो जाएगी। समझ गए, बस यही कहना चाहता है। अब सेम टू सेम वहाँ हिंदी में लिखा हुआ है कि जो जनरल मतलब सामान्य ओबीसी, और उसके लिए क्या प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या है न्यूनतम 25% मार्क्स, और ओवरऑल बेटा 40% मार्क्स जरूरी है। ठीक है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए न्यूनतम मापदंड का कोई नहीं होगा। ठीक है, बता दिया हूँ। एससी और एसटी के लिए न्यूनतम जो 40% मार्क्स है, या फिर प्रत्येक सब्जेक्ट में 25, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे तो ये वही बता चुका हूँ। और बाकी कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया विशेष सैनिक अनुमोदित न्यू सैनिक स्कूल प्रवेश पात्र होने के लिए उम्मीदवार को प्रत्येक हाँ, ये तो लिखा हुआ है, वही चीज़ है। ठीक है, अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैं आपके लिए नहीं लेकर आया हूँ कट ऑफ, आप वेट कर रहे हैं ना बेटा। देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए अब देखिए, सभी सैनिक स्कूल के है ना, देखिए तो लास्ट तक रुकना है। ठीक है, सभी दोस्तों को भेज दीजिए जिसने भी एग्जाम दिया बेटा। अब देखते चलिए आप सभी। देखिए, सबसे पहले कौन सा, जो भी आपका सैनिक स्कूल होगा उसका जरूर देखिए, सभी का देखिए, और सभी को शेयर जरूर करना है। देखिए, किसका बात हो रही है बेटा, सैनिक स्कूल कहाँ का, सैनिक स्कूल अंबिकापुर। सैनिक स्कूल अंबिकापुर कहाँ है बेटा, छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पहले सीट देखिए, क्लास 6 के लिए टोटल सीट कितनी है बेटा, 100 सीट। और लड़कियों के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी रिजर्वेशन होता है, किस कैटेगरी में रिजर्वेशन मैं आपको समझा चुका हूं ना एक वीडियो में। सैनिक स्कूल का जो सामान्य जानकारी वहां जाकर आप देख लीजिए। तो रिजर्वेशन के अनुसार सीट पहले डिवाइड होंगी, बच गई जो सीट होती है, उसके बाद उसमें 25% सीट डिफेंस के लिए होती है, जो डिफेंस में काम कर रहे होते हैं, या फिर उसमें जो कर्मचारी होते हैं ना, उनके बच्चों के लिए। ठीक है, तो और बॉयज़ के लिए यहाँ 90 सीट है बेटा, और 10 सीट जो है गर्ल्स के लिए रिजर्व रहती है, 10% सीट। ठीक है, तो यहाँ टोटल सीट कितनी, क्लास 6 में 100, और बॉय के लिए सबसे पहले आपको देखना कितनी सीट है। अब देखिए यहाँ पे बेटा क्लास 6 की बात हो रही है। ठीक है, क्लास 6 के लिए कट ऑफ बॉयज़ के लिए देखिए, सबसे पहले आपको इसको 2 भाग में डिवाइड करना है बेटा। ठीक है, 2 भाग में, यहाँ से मैं 20 से डिवाइड कर देता हूँ। मैं आपके लिए वेटिंग लिस्ट की भी वेटिंग लिस्ट लेके आया हूँ। ठीक है, वेटिंग लिस्ट देखिए, जनरल मेन लिस्ट जो आएगी, आपका रिजल्ट आएगा ना बेटा, जिसका सिलेक्शन क्या होगा, डायरेक्ट जिनको बुलाया जाएगा, जो कट ऑफ क्रॉस करेंगे। तो मिनिमम बेटा कट ऑफ कितने जा रहा है, क्लास 6 बॉय होम स्टेट के लिए भी देखिए, होम स्टेट के लिए 190। ठीक है, अब जनरल मेन, ठीक है, जो मेन लिस्ट रहेगी उसमें अदर स्टेट बॉय के लिए क्या है बेटा, 200 नंबर। ठीक है, गर्ल्स होम स्टेट के लिए या फिर यूनियन टेरिटरी के लिए भी ना, ये यूटी या फिर, तो उनके लिए क्या बेटा 210, और गर्ल्स अदर स्टेट 200। क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए। उसी प्रकार से बेटा ओबीसी एनसीएल मेन लिस्ट जो आएगी, 2 लिस्ट आएंगी, एक वेटिंग लिस्ट और एक मेन लिस्ट। वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को, अगर मेन लिस्ट में से बच्चे जो है जब पहले सिलेक्शन हो गया बच्चों का, ठीक है, मेडिकल निकलने के बाद अब उनके कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ गई है, कुछ हो गया है, सीट खाली है, तो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को मौका मिलता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे आप ओबीसी के लिए बात करें तो बॉयज होम स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के लिए 180 पे, मिनिमम 180 मतलब कट ऑफ है, इतने मार्क्स पे बच्चों का सिलेक्शन। मतलब हमने गेस किया है, ये मतलब एनालाइज किया डेटा पिछले 2-3 साल का, उस हिसाब से हमने अंबिकापुर का क्या है कट ऑफ बनाया है। देख लीजिए आप सभी। डिफेंस के लिए बात करें, आप सभी को क्लियर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमिलियर मेन लिस्ट जो आएगी बेटा, उसमें 180 बॉयज होम स्टेट के लिए, बॉयज अदर स्टेट 170, मिनिमम इतने में हुआ। उससे ज्यादा मार्क्स हो सकते हैं ना, जो हाईएस्ट है बेटा, ऐसा मत समझिए कि इतने हाईएस्ट मार्क्स नहीं है, मिनिमम इतने मार्क्स पे। ठीक है, बच्चों के नंबर तो है 250 255 भी आ सकते हैं। ठीक है, 255 270 नंबर भी आए बच्चों, लेकिन मिनिमम इतने पे लास्ट जो बच्चा रहेगा उसका सिलेक्शन। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने डिफेंस के लिए भी निकाला बेटा, डिफेंस के लिए भी देख सकते हैं आप।
ठीक है। और ये SC के लिए पहले क्या है, बॉयज होम स्टेट, बॉयज अदर स्टेट, गर्ल्स होम स्टेट और गर्ल्स अदर स्टेट। तो आपको नियम पता है ना कि 67% बच्चे जो जिस राज्य में सैनिक स्कूल है उसी राज्य के होम स्टेट के बच्चे 67, बाकी 33% जो है अदर स्टेट के लिए रहता है। अगर सीट नहीं भर पाती, ठीक है, अदर स्टेट वाले नहीं है, तो होम स्टेट वालों को प्राथमिकता दी जाती है, होम स्टेट वालों को ही एडमिशन दे दिया जाता है अगर जो भी स्टूडेंट बचे हुए हैं। तो ये हो गया बच्चों, देख लीजिए आप सभी, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेम अब बात करें बेटा, क्या है, तमिलनाडु में अमरावती नगर के लिए, अमरावती नगर टोटल सीट पहले देखिए, क्लास 6 में 90 सीट, बॉयज के लिए 80 सीट और गर्ल्स के लिए बेटा 10 सीट। 10 सीट क्यों, क्या होता है, 10%, जितनी भी सीट है क्लास 6 में 10% या फिर 10, दोनों में से जो ज्यादा हो। अब 100 का 10% तो 10 होता है और 10 ही होता है, दोनों बराबर। अब 90 का 10% 9 होता है, लेकिन 10 ज्यादा है ना, हमको क्या करना, मिनिमम 10 या फिर 10%, जो भी ज्यादा हो। जैसे 110 की बात करें तो 110 का 10% 11 होगा और नॉर्मल 10 तो 11 सीट होगा। 10% और 10 में जो ज्यादा हो उतनी सीट होगी। तो देख सकते हैं आप इतनी सीट है। और देखिए फिर से मैंने निकाला बेटा जनरल मेन लिस्ट और जनरल NCR लिस्ट। अब इसको फिर 2 से 2 भाग में डिवाइड कीजिए आप, 2 भाग में डिवाइड कर दिया। अब नीचे ये क्या, वेटिंग लिस्ट बेटा, क्या होता है, कई वेटिंग लिस्ट वाले जैसे 170 मिनिमम मार्क्स वाले उनको बुलाया जाता है, जैसे मेन लिस्ट में से कुछ बच्चे पूरे जो सीट नहीं भरी उसके बाद, ठीक है, तो ये वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का भी नाम आता है कहीं कहीं पे वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट वाले जो मेन लिस्ट है वो तो डायरेक्ट है, उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बेटा क्या आएगा, कॉल आएगा, ठीक है। तो कट ऑफ मार्क्स आप यहाँ से देख लीजिए, कहाँ का हो गया, सैनिक स्कूल अमरावती नगर। नेक्स्ट है बेटा सैनिक स्कूल अमेठी उत्तर प्रदेश, सैनिक स्कूल अमेठी उत्तर प्रदेश। सबसे पहले अंबिकापुर देखा हमने बेटा छत्तीसगढ़, इसके बाद दूसरा हमने क्या देखा, अमरावती नगर तमिलनाडु। इसके बाद इसका देखिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से इसको 2 भाग में बांट लीजिए आप, मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट। महत्व तो बेटा मेन लिस्ट का है, वेटिंग लिस्ट भी देखिए, बच्चों के वेटिंग लिस्ट में भी नाम आते हैं तो उसके बाद, ठीक है। तो इतने पे देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है बेटा अमेठी में, ठीक है, देख लिया। यहाँ सीट देखिए टोटल 90 सीट है, बॉयज़ के लिए 80 सीट और लड़कियों के लिए 10 सीट क्लास 6 में, ठीक है। अब सैनिक स्कूल क्या है बेटा, बालाचड़ी, सैनिक स्कूल बालाचड़ी गुजरात, ठीक है। टोटल 70 सीट, बॉयज़ के लिए 60 और गर्ल्स के लिए 10। यहाँ से भी आप दो भाग में डिवाइड कीजिए, डिवाइड हो गया 2 भाग में, ठीक है। अब 2 भाग में डिवाइड होने का ऊपर मेन लिस्ट है, नीचे वेटिंग वालों के लिए है। तो हमने क्या पिछले क्या आप लगातार वीडियो लाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन क्या इसमें बेटा बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है ना, डायरेक्ट तो आप नहीं ला सकते, इसीलिए बेटा लेट से आया वीडियो। टोटल 65 सीट क्लास 6 में, 55 बच्चों किसके लिए, बॉयज़ के लिए और 10 गर्ल्स के लिए। अब यहाँ से भी आप 2 भाग में डिवाइड कीजिए बेटा, आप सभी अपने कट ऑफ जो भी आप जहाँ से भी आपने जिस भी सैनिक स्कूल के लिए जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो आपने देखा होगा ना, जिस सैनिक स्कूल के लिए किसी सैनिक के लिए आपने चुना होगा कि आप सैनिक स्कूल के भरना चाहते हैं, न्यू सैनिक स्कूल, प्लस सैनिक स्कूल या फिर केवल न्यू सैनिक स्कूल ऑप्शन आया था ना, तो आपने कोई एक सैनिक स्कूल चुना होगा। न्यू सैनिक स्कूल की जो भी पॉलिसी उसको मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। 60-40 रूट क्या है ये सब मैं बता दूंगा आपको। ये देखिए सैनिक स्कूल क्या है, बीजापुर, कहाँ है बेटा, कर्नाटक में, ठीक है। तो टोटल 6 सीट कितनी बेटा, 110 है, देखिए 110 और बॉयज 99 और गर्ल्स 11। कैसे बोला था मैंने कि 110 का 10% कितना होगा, 11। तो 11 और 10 में कौन सा ज्यादा, 11 ना, तो यहाँ पे 11। 10 या 10% में जो भी ज्यादा हो उतनी सीट गर्ल्स के लिए रहेगी, ठीक है। अब यहां से भी आप 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, डिवाइड कर लिया, अब ऐसे ही होगा बेटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि सैनिक स्कूल क्या बेटा, चंद्रपुर महाराष्ट्र के लिए, चंद्रपुर महाराष्ट्र के लिए टोटल सीट है 90, बॉयज के लिए 80 और गर्ल्स के लिए 10 सीट। तो इसको भी आप डिवाइड कीजिए 2 भाग में, मेन लिस्ट और बेटा वेटिंग लिस्ट। समझ आ गया, ऐसे ही देखना है आपको। और सैनिक स्कूल क्या है बेटा, सैनिक स्कूल छिंगछिप, ठीक है। तो यहाँ क्लास 6 के लिए 80 सीट है, बॉयज के लिए 70 और गर्ल्स के लिए 10 सीट। इसको भी आप 2 भाग में डिवाइड कीजिए आप, मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट। अपनी लिस्ट आप देख सकते हैं क्या है, मिजोरम में छिंगछिप, ठीक है, मिजोरम में सैनिक स्कूल छिंगछिप। अब बात करें सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान बेटा, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान का टोटल 100 सीट, बॉयज के लिए 90 और गर्ल्स के लिए 10। इसको भी आप 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए, मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट। हो गया मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट। नेक्स्ट है
सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश में, टोटल 70 सीट, बॉयज के लिए 60 और गर्ल्स के लिए 10। इसको भी 2 भाग में डिवाइड करके आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपका सैनिक स्कूल हो या जिस सैनिक स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया हो, ठीक है, सैनिक स्कूल ले लीजिए। ये क्या बेटा एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना, यही होगा, ये क्लियर नहीं बेटा, लेकिन एनालाइज करके डेटा क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। देखिए आप सभी का मैं क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं बेटा, ये रखा आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसके अनुसार देखिए क्वेश्चन पेपर है, इसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, मतलब देखा इस साल का भी पेपर और कट ऑफ वगैरह पिछले 2-3 सालों के, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, सैनिक अल्फा है बैच। जो भी सैनिक स्कूल 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं या पेरेंट्स अपने बच्चों को कराना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा सैनिक अल्फा बैच है। उसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज टेस्ट, टेलीग्राम ग्रुप, साथ में प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए कैसे 2023 वाले बच्चों ने पढ़े और अच्छे से क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। तो जो इस ईयर तैयारी कर रहे हैं उनसे एक बार आप देखिए, उनसे पूछिए कैसा आपकी पढ़ाई कैसी हुई, तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ वहाँ पढ़ाई करवाई जाएगी। तो जो भी 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आप सैनिक अल्फा बैच ले सकते हैं। इस पे स्पेशल ऑफर है बेटा, क्या है, अल्फा 10 कूपन कोड, अल्फा 10 कूपन कोड यूज करने पे हमारे जितने भी कोर्स हैं उस पे आपको 10% की छूट मिलेगी। क्या, अल्फा 10 में यहाँ लिख देता हूँ ALPHA10, ठीक है, अल्फा 10 बिना गैप के, याद रखिए बिना गैप के, ठीक है बेटा। ये अर्जुन बैच है जो 2023, अभी जो 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला क्लास 6 नवोदय का ना, तो उसके लिए अर्जुन बैच। आपने जितनी भी तैयारी अगर स्टार्ट भी नहीं की है या फिर कुछ लोग कर चुके हैं, तो आप अर्जुन बैच लेकर अपनी तैयारी को और अच्छा मुकाम दे सकते हैं और नवोदय में सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। नवोदय अल्फा जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो अभी 23 वाले बच्चों के लिए अर्जुन बैच, 24 वालों के लिए नवोदय अल्फा बैच। जिस प्रकार से सैनिक अल्फा था उसी प्रकार से बेटा नवोदय अल्फा बैच, ठीक है। तो आपको कोई भी कोर्स से रिलेटेड सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको प्ले स्टोर पे जाना है, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना है। द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको जितने भी कोर्सेज के बारे में मैंने बताया सभी कोर्सेज दिख जाएंगे, ठीक है। वहां पे आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा कूपन कोड बताया मैंने, एक बार और लिख लीजिए, अल्फा 10, बिना गैप के ना, बीच में कोई गैप नहीं। इसके बाद अगर कोई कोर्स से रिलेटेड डाउट आता है बेटा तो 6260388361 पे कॉल आप कर सकते हैं। ये है बेटा टेलीग्राम ग्रुप, अपने ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर अपने क्वेश्चंस भेजिए। साथ में क्या होता है, बच्चे रहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उससे आप एक दूसरे क्वेश्चंस के आंसर भी देते हैं। नवोदय_सैनिक_6 और नवोदय_सैनिक_9। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा ताकि आप डायरेक्ट वहाँ से ज्वाइन कर सकें ग्रुप, ठीक है। अब बढ़ते बेटा नेक्स्ट सैनिक स्कूल कौन सा है, सैनिक स्कूल घोड़ा खाल बेटा, उत्तराखंड में, ठीक है। तो यहाँ टोटल सीट है 65, लड़कों के लिए 55 और लड़कियों के लिए 10 सीट। इसमें भी आप मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट को 2 भाग में बांट लीजिए। मैंने बताया ना कैसा, एक बार आप फिर से समझिए। ये क्लास 6 के लिए जनरल मेन लिस्ट जो आएगी बेटा, सीधे रोल नंबर लिख के आएगा, आपका रोल नंबर लिखा हुआ, ठीक है। 230 प्लस वालों का नंबर, यहाँ 230 वालों को बॉय के लिए जो होम स्टेट में अप्लाई किए हैं, ठीक है। अदर स्टेट 200, ठीक है। गर्ल्स होम स्टेट के 235 और 240 अदर स्टेट के लिए। उसी प्रकार से ओबीसी, डिफेंस, एससी और एसटी, ठीक है। इस प्रकार से कट ऑफ है। मेन लिस्ट और वेटिंग, अगर वेट करने के लिए तो उतने नंबर वालों को वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है, बाद में सिलेक्शन के चांसेस है वेटिंग लिस्ट वालों के, ठीक है। सैनिक स्कूल क्या है बेटा, गोलपारा, सैनिक स्कूल गोलपारा में 70 सीट टोटल, 60 बॉयज़ के लिए, 10 गर्ल्स के लिए। फिर से इसको 2 भाग में डिवाइड कीजिए और आपका जो भी सैनिक स्कूल होगा उसका नंबर आप देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, सभी के लिए जरूरी वीडियो है ना ये। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार का है बेटा। गोपालगंज बिहार में 80 सीट, 70 बॉयज़ के लिए, 10 गर्ल्स के लिए। और यहाँ से फिर से आप कर लीजिए वेटिंग लिस्ट और मेन लिस्ट को अलग अलग, ठीक है। तो वहाँ आप मेन लिस्ट देखेंगे, वेटिंग लिस्ट वाले को क्या है इंतजार करना पड़ेगा, सिलेक्शन होने का चांसेस है, वहाँ से आप मिला सकते हैं। अगर आप मान के चलिए गर्ल्स हैं और दूसरे राज्य के लिए, आप एससी हैं और गर्ल्स हैं और दूसरे राज्य के लिए अप्लाई किया है, तो आपको क्या ना एससी गर्ल्स और दूसरे स्टेट के लिए 200 नंबर, ऐसे मिलाते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल इम्फाल, मणिपुर की राजधानी क्या है बेटा, इम्फाल। तो वहाँ 70 सीट टोटल, 60 बॉयज़ के लिए, 10 गर्ल्स के लिए। फिर से आप इसको 2 भाग में डिवाइड कीजिए और आपका जो भी होगा बेटा, जो भी कैटेगरी के होंगे आप एक बार अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सैनिक स्कूल झांसी, सैनिक स्कूल बेटा क्या है, झांसी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ टोटल 90 सीट, 80 बॉयज़ के लिए और 10 गर्ल्स के लिए। इसको फिर से आप 2 भाग में बांटिए। देखिए सभी कैटेगरी के लिए, जनरल, ओबीसी, एनसीएल, क्या है, डिफेंस और एससी और एसटी बेटा, और वेटिंग लिस्ट नीचे। अब ये सैनिक स्कूल झुंझुनू, सैनिक स्कूल झुंझुनू में 100 सीट, 90 बॉयज़ के लिए, 10 गर्ल्स के लिए। फिर से आप इसको 2 भाग में बांटिए, वेटिंग लिस्ट और मेन लिस्ट, ठीक है। सैनिक स्कूल कालीकेरी, क्या है, सैनिक स्कूल कालीकेरी कहाँ है बेटा, आंध्र प्रदेश में। तो उनके लिए क्लास 6 के लिए 70 सीट, बॉयज़ के लिए 60 और गर्ल्स के लिए 10। और फिर से आप इसको 2 भाग में बांट दीजिए, जनरल, ओबीसी, एनसीएल। और एनसीएल का मतलब है बेटा नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत पड़ी बेटा आपके लिए, उसके बाद मैं कट ऑफ लेकर आया हूँ, ठीक है। सभी को सेंड जरूर करना है और सभी को वीडियो को लाइक जरूर करना है और सभी को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बेटा। आप सभी के लिए इतना मेहनत करके हमने बनाया, 2-3 दिन से लगातार इस पर काम चल रहा था, ठीक है। तो ये हो गया कहाँ का, कालीकेरी। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल कपूरथला, कहाँ है, पंजाब में। टोटल 60 सीट, बॉयज़ के लिए 50 और गर्ल्स के लिए 10। 2 भाग में फिर से बांट दीजिए, मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट। नीचे वाली वेटिंग लिस्ट सेम कैटेगरी के लिए, ऊपर सेम कैटेगरी के लिए मेन लिस्ट। मेन लिस्ट से हमको ज़्यादा जरूरी है, वेटिंग लिस्ट में भी है लेकिन वो तो लास्ट में चांसेस, अगर किसी के डॉक्यूमेंट में गड़बड़ हो गई या किसी ने छोड़ दिया उसका, इसमें शुरू में स्टार्टिंग में ही तो आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। मतलब बीच में छोड़ा, जैसे कि अब 2 साल बाद तो नहीं, वो तो तुरंत, जैसे किसी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी या सिलेक्शन नहीं हुआ उसके इसमें सीट खाली है तब, ठीक है। यहाँ देखिए सैनिक स्कूल क्या है बेटा, अच्छा सैनिक स्कूल काजाकुट्टम, ठीक है, काजाकुट्टम है केरला में। तो 80 यहाँ है, 80 टोटल सीट, 70 बॉयज़ के लिए और 10 गर्ल्स के लिए। यहाँ 2 भाग में बांट दिया फिर से मैंने, देख लीजिए। सैनिक स्कूल क्या है, कोडागू सैनिक स्कूल कोडगू कहाँ है बेटा, कोडगू कर्नाटक में। तो यहाँ 80 सीट है, टोटल 70 बॉयज़ के लिए, 10 गर्ल्स के लिए। फिर से इसको 2 भाग में हमने बांटा। आपका जो भी कैटेगरी है, जो भी है, बॉयज़ हैं, एससी हैं, अदर स्टेट है, होम स्टेट है, देख के यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देख कर आप चेक कर लेंगे, सभी हो जाएगा ना, सभी चेक तो कर लेंगे ना। एक बार मैं आपको सबको दिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। क्या है, कोरुकोंडा है बेटा, आंध्र प्रदेश, सैनिक स्कूल। यहाँ टोटल 78 सीट है, 68 68 बॉयज़ के लिए, 10 गर्ल्स के लिए। और यहाँ फिर से मैं 2 भाग में आपके लिए मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट को बांट देता हूँ। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका जो भी कैटेगरी हो, ठीक है। सैनिक स्कूल कुंजपुरा, सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा। यहाँ टोटल 93 सीट है, बॉयज़ के लिए 83 और 10 गर्ल्स के लिए। इसको भी 2 भाग में आप बांट लीजिए, ठीक है। अच्छा यहाँ आपको दिखेगा नहीं क्या, नेक्स्ट सैनिक स्कूल मैनपुरी उत्तर प्रदेश। सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश, ये तो केंद्र शासित, एक या उत्तर प्रदेश जो लखनऊ है ना, सैनिक स्कूल, या फिर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सैनिक स्कूल जिसे कहते हैं, वो राज्य सरकार द्वारा। ये है मैनपुरी, ठीक है। टोटल 90 सीट, 80 फॉर बॉयज़ एंड 10 फॉर गर्ल्स। यहाँ भी आप दो भाग में बांट दीजिए बेटा। 2 भाग में इसमें बांट दिया आपने, देखिए 2 भाग में बांटने के बाद अपनी देख लीजिए आप, मेन लिस्ट से ही मतलब है, वेटिंग लिस्ट भी निकाल दी मैंने, वेटिंग लिस्ट भी इतने पे आ सकती, ठीक है। सैनिक स्कूल कहाँ है बेटा, नगरोटा। सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू एंड कश्मीर में। 50 सीट टोटल, 40 फॉर बॉयज़ एंड 10 फॉर गर्ल्स। फिर इसमें मेन लिस्ट और बेटा वेटिंग लिस्ट देख लेंगे, आप चेक कर लेंगे, मैं आपको और अभी दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट जरूर लेना। सैनिक स्कूल नालंदा बिहार, कहाँ है, बिहार में, बिहार राज्य में। 80 सीट, 70 फॉर बॉयज़ एंड 10 फॉर गर्ल्स। यहाँ पे भी 2 भाग में मैं बांट देता हूँ, मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट। तो आप अपना जो भी है नंबर, जहाँ से भी आपने जिस सैनिक स्कूल से, या होम स्टेट के सैनिक स्कूल से, या फिर अदर स्टेट के सैनिक स्कूल, जहाँ से भी अप्लाई किया हो, जाकर देख सकते हैं। अभी बेटा सैनिक स्कूल क्या है, पुंगलवा, ठीक है। तो यहाँ क्या बेटा, नागालैंड राज्य में 110 सीट, 99 फॉर बॉयज़ और 11 फॉर गर्ल्स है। गर्ल्स के लिए 11 सीट, मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल पुरुलिया। सैनिक स्कूल क्या है बेटा, पुरुलिया है, कहाँ है बेटा, वेस्ट बंगाल में है। 75 सीट है टोटल, 65 बॉयज़ के लिए, 10 गर्ल्स के लिए। इसको भी 2 भाग में आप बांट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जो भी आपका राज्य हो, जहाँ से भी अप्लाई किया हो। सैनिक स्कूल रीवा कहाँ है बेटा, सैनिक स्कूल रीवा है मध्य प्रदेश में। टोटल 54 सीट और 44 सीट बॉयज़ के लिए और 10 सीट गर्ल्स के लिए। यहाँ से भी आप 2 भाग में बांट लीजिए, मेन लिस्ट और
क्या है, वेटिंग लिस्ट। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल रेवाड़ी। सैनिक स्कूल रेवाड़ी कहाँ है बेटा, रेवाड़ी हरियाणा में है। 85 सीट टोटल, बॉयज़ के लिए 75 और गर्ल्स के लिए 10, टोटल 2 भाग में बांटिए, मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट को। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल सतारा। सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र में, टोटल 90 सीट, बॉयज़ के लिए 80, गर्ल्स के लिए 10 और 2 भाग में फिर से बांट लीजिए, वेटिंग लिस्ट और मेन लिस्ट को। तभी कैटेगरी के लिए अपनी कैटेगरी से आप चेक कर सकते हैं। सैनिक स्कूल क्या है बेटा, सैनिक स्कूल सुजानपुर, क्या है, सैनिक स्कूल सुजानपुर, ठीक है, सैनिक स्कूल सुजानपुर सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा, ठीक है, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। टोटल 54 है, 44 फॉर बॉयज़ और 10 कितने गर्ल्स के लिए है बेटा, 10 सीट। यहाँ भी आप 2 भाग में डिवाइड कीजिए। अगर आपने इस सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया है तो अपना जो भी चीज़ है, कहीं भी अदर स्टेट के हैं या फिर होम स्टेट, चेक कर लीजिए। सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा बेटा, कहाँ है, उड़ीसा का है। टोटल 100 सीट है, 90 फॉर बॉयज़ और 10 गर्ल्स के लिए। इसको फिर से 2 भाग में बांट दिया गया, मेन लिस्ट और, आपको मेन लिस्ट से ही मतलब है, ठीक है। अब ये बेटा सैनिक स्कूल तिलैया, कहाँ है, झारखंड में। टोटल सबसे ज़्यादा देखो 114 सीट, 103 किसके लिए है, बॉयज़ के लिए, 11 लड़कियों के लिए है बेटा। और इसको भी मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में आप सभी बांट लीजिए। देखिए सभी सैनिक स्कूल हो गए। अब जिस भी कैटेगरी में आते हैं, आपने जिस भी सैनिक स्कूल के, जैसे हो सकता है आप किसी राज्य के हो लेकिन आपने अलग राज्य के सैनिक स्कूल में अप्लाई किया हो, क्योंकि होम स्टेट वाले कितना है 67% और अदर स्टेट में क्या होता है बेटा 33% के लिए स्टूडेंट, मतलब 33% स्टूडेंट हो सकते हैं अदर स्टेट के। तो आपने जिसके लिए भी अप्लाई किया, आप गर्ल्स हैं, SC हैं, ST है, हर के लिए मैंने बना दिया है। मान लीजिए आप जनरल हैं और बॉयज़ हैं और अदर स्टेट के लिए, तो जनरल है, बॉयज़ हैं और अदर स्टेट के लिए, ठीक है। मान के चलिए आप ST हैं, ठीक है, ST हैं और अदर स्टेट गर्ल है, तो कैसे करेंगे, आप ST हैं, अदर स्टेट है और गर्ल है, गर्ल स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक एक बार दिखा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। देखिए स्क्रीनशॉट लेना है आप सभी को। देखिए सैनिक स्कूल अंबिकापुर का है बेटा, कहाँ का है, सैनिक स्कूल अंबिकापुर, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ये है सैनिक स्कूल अमरावती नगर तमिलनाडु, पहला है अंबिकापुर छत्तीसगढ़, दूसरा अमरावती तमिलनाडु, तीसरा बेटा स्क्रीनशॉट पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सैनिक स्कूल अमेठी उत्तर प्रदेश, सैनिक स्कूल क्या है बेटा बालाचड़ी है गुजरात, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर उड़ीसा, सैनिक स्कूल बीजापुर कर्नाटक, सैनिक स्कूल क्या है बेटा, सैनिक स्कूल कहाँ का है, चंद्रपुर महाराष्ट्र, सैनिक स्कूल क्या है छिंगछिप मिजोरम, यहाँ का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसलिए मैंने स्क्रीन आपके सामने लाई है। सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट अब देखिए सैनिक स्कूल क्या है घोड़ाखाल उत्तराखंड, यहाँ का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, सैनिक स्कूल गोलपारा असम, सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार, सैनिक स्कूल इम्फाल मणिपुर, सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश, सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान, सैनिक स्कूल कारीकरी आंध्र प्रदेश, सैनिक स्कूल क्या है बेटा, सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब, सैनिक स्कूल काजाकुटम केरला, सैनिक स्कूल कोडगू क्या है कोडगू कर्नाटक, सैनिक स्कूल कोरुकोंडा आंध्र प्रदेश, सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा, सैनिक स्कूल मैनपुरी उत्तर प्रदेश, सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू एंड कश्मीर, सैनिक स्कूल नालंदा बिहार, सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड, सैनिक स्कूल पुरुलिया वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश, सैनिक स्कूल रेवाड़ी हरियाणा, सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र, सैनिक स्कूल क्या बेटा सुजानपुर टिहरा कहाँ है हिमाचल प्रदेश, सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा और सैनिक स्कूल तिलैया झारखंड। देखिए हमने सभी सैनिक स्कूल का कट ऑफ जान लिया, आपको लास्ट में दिखाया ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और अपने जो भी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एक बार चेक कर सकें, ठीक है। हमने आप बहुत ही मेहनत करके आप सभी के लिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो लेकर आए हैं, तो सभी दोस्तों को आपको शेयर करना है, लाइक करना ना भूलना। अगर आपने और
अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊँगा तो आपको पता चले कि इस समय हमारी वीडियो आ चुकी है, अब देखने का समय हो गया। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं कि आपको कट ऑफ वाली वीडियो कैसी लगी और आपने अपना कट ऑफ चेक किया या नहीं, और आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। ठीक है बेटा, मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके बाय।